वाल्मीकि रामायण को दुनिया का पहला महाकाव्य माना जाता है। पर क्या इस रामायण में सीता स्वयंवर के बारे में कुछ बताया गया है? क्यों हुआ था सीता मैया का स्वयंवर और कैसे हुआ भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन? मिथिलापुर के राजा जनक को एक कन्या हुई। उन्होंने उसका नाम सीता रखा। राजा जनक ने बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन किया। समय के साथ सीता बड़ी होती गई, वैसे ही उसके असामान्य गुण भी दिखाई देने लगे। एक दिन खेलते खेलते छोटी सी सीता ने बहुत ही विशाल और भारी भरकम ऐसा शिव धनुष उठा लिया। वो धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े महारथी उसे हिला भी नहीं पाते थे, जिसे उठाकर सीता खेल रही थी। ये देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उसके असामान्य गुणों का पता चला। समय के साथ उसकी उम्र विवाह योग्य होने लगी। तब राजा जनक ने सोचा कि मेरी ऐसी असाधारण पुत्री का विवाह किसी दिव्य पुरुष के साथ ही होना चाहिए। सीता के विवाह के लिए उसके योग्य वर मिलना आवश्यक है। इसलिए राजा जनक ने एक योजना बनाई। उन्होंने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया और योग्य वर ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ये घोषित किया कि जो कोई भी व्यक्ति इस महान शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो विजेता कहलाएगा और उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का निमंत्रण सभी राजाओं के राजकुमारों को दिया गया। सारे राज्यों के राजकुमार और शक्तिशाली पुरुष इस प्रतियोगिता में आने के लिए उत्सुक थे। सभी उस दिव्य शिव धनुष को उठाकर विजेता बनना चाहते थे तथा अति सुंदर और असाधारण राजकुमारी सीता से विवाह करना चाहते थे। अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पुत्र श्री राम को भी इस प्रतियोगिता का न्योता मिला था। लेकिन श्री राम तो गुरु विश्वामित्र के साथ मारीच और सुबाहु जैसे बलवान राक्षसों का वध करने के लिए वन में विहार कर रहे थे। उन्हें इस प्रतियोगिता की कोई जानकारी नहीं थी। परंतु वन में विहार करते हुए गुरु विश्वामित्र ने मिथिला नगरी में रखे गए उस दिव्य शिव धनुष के बारे में श्री राम को बताया। इस सब के दौरान मिथिला नगरी में दूर दूर से कई महावीर और शक्तिशाली राजकुमार आ चुके थे। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। राजा जनक, कुमारी सीता और सभी नगरवासी राज दरबार में उपस्थित थे। तब एक से एक धुरंधर बलवान पुरुष महान शिवधनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस शिवधनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। एक के बाद एक करते करते सारे राज्यों के राजकुमारों ने हार मान ली। ये सारा दृश्य देखकर राजा जनक बड़े ही बेचैन हो गए। इस प्रतियोगिता में कोई भी सफल नहीं हो पा रहा। ये देखकर उन्हें सीता के विवाह की बड़ी चिंता होने लगी। तभी गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। गुरु विश्वामित्र को देख राजा जनक ने उनका आदरातिथ्य किया और उन्हें उनके साथ आए हुए 2 राजकुमारों के बारे में पूछा। तब गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक को राजा दशरथ के पुत्र वीर श्रेष्ठ श्री राम और श्री लक्ष्मण के बारे में विस्तार से बताया। दोनों राजकुमार क्रूर और शक्तिशाली राक्षसों का वध करते हुए आए हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। ये सुनकर राजा जनक अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने गुरु विश्वामित्र से उनकी कोई भी सेवा करने का अवसर मिल सके ऐसी बात कही। तब गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक को राज दरबार में रखे महान शिवधनुष को दिखाने की बात कही। ये सुनकर राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को उनकी वीर पुत्री सीता, दिव्य शिवधनुष, सीता का स्वयंवर और उस प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ बताया और उनसे कहा कि अगर श्री राम स्वयं इस शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके तो अपनी पुत्री सीता को
मैं इन्हें प्रदान कर दूंगा। ये सारी बातें सुनकर गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। तब वीर श्रेष्ठ श्री राम ने बड़े ही सरलता से उस दिव्य शिव धनुष को बीच में से पकड़कर उठा लिया। सारी जनता के सामने उन्होंने बिना किसी कष्ट के उस धनुष की प्रत्यंचा को भी चढ़ा दिया। परंतु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जैसे ही उसे खींचा, उसके बीच में से टूटकर 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटने का बहुत ही जोर से आवाज सुनाई दिया। सभी लोग डरकर सुन्न हो गए। जहां कोई भी शक्तिशाली वीर इस शिव धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था, वहीं शूरवीर श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उसे खींचते वक्त वो टूट भी गया। ये महान शक्तिशाली पराक्रम देख राजा जनक ने हाथ जोड़कर गुरु विश्वामित्र से कहा कि महावीर श्री राम के अद्भुत पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूं। सीता के प्रति दिव्य वर ढूंढने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। मैं मेरी वीर कन्या सीता दशरथ नंदन श्री राम को प्रदान करता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी मेरे मंत्रियों को अयोध्या भेजकर राजा दशरथ से सीता स्वयंवर और यहां हुए श्री राम के पराक्रम की सूचना देता हूं। राजा जनक की बातें सुनकर गुरु विश्वामित्र ने इसकी आज्ञा दी। तब राजा जनक के मंत्रियों ने अयोध्या जाकर ये सारी बातें राजा दशरथ से कही और सीता और श्री राम के विवाह के लिए अनुमति मांगी। राजा दशरथ और कौशल्या अति प्रसन्न हुए। अयोध्या और मिथिला नगरी में सीता और श्री राम के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हुई। मिथिलापुर में ही विवाह किया जाएगा, ये निश्चित हुआ। राजा दशरथ और कौशल्या मिथिला नगरी में आए। तब गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ और राजा जनक की सम्मति से जनक पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ, तो छोटी कन्या उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ होगा, ये निश्चित हुआ। तो दशरथ पुत्र भरत और शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक के भाई कुशध्वज की कन्याओं के साथ किया जाएगा, ये भी तय हुआ। ऐसा माना जाता है कि विवाह का शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पंचमी को तय किया गया। श्री राम और सीता के विवाह के साथ सारे भाइयों का विवाह संस्कार भी पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ और इसी दिन को विवाह पंचमी के नाम से भी मनाया जाने लगा।